नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दौलत। चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की बुधनी सीट के बारे में। बुधनी सीट एक ऐसी सीट जो वर्चस्व मानी जाती है, जो कड़ मानी जाती है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान के लिए। आज के समय में देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री का पद तो नहीं संभाल रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली की सियासत के लिए पूरी तरीके से तैयार किया गया है। दरअसल इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, इन लोकसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया है विदिशा लोकसभा सीट से, और ऐसे में विदिशा सीट से उनकी जीत हो जाती है तो दिल्ली की सियासत तक वह पहुंच ही जाएंगे। और इस बीच यहां पर यह सवाल उठने लगे हैं कि अगर उनकी जीत हो जाती है तो बुधनी सीट जो होगी वो किसके कब्जे में रहेगी। आखिरकार बीजेपी के किस नेता को यहां से उतारा जाएगा। और इस बीच अब नाम चर्चा का विषय बन चुका है शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का। क्या कार्तिकेय सिंह चौहान अब यहां से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं या फिर नहीं। जब उपचुनाव होंगे बुधनी सीट पर, क्या वाकई में कार्तिकेय सिंह चौहान को आलाकमान जिम्मेदारियां सौंप देंगे या नहीं। सवाल यहाँ पर रहेंगे दौलत से। दौलत, जिस तरह से हमने देखा है कि बीते कुछ महीनों पहले जिस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान हमला बोलते हुए नजर आए, एक तरह से अपनी ही सरकार पर, जो राज्य सरकार है, यहाँ पर बात यहाँ पर कर ली जाए डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री के पद पर हैं मध्य प्रदेश में, और मुख्यमंत्री के पद पर जब वह आए थे तो कार्तिकेय सिंह चौहान ने उन्हें एक बड़ी चुनौती दी थी। वह साफ तौर पर जनता के बीच कहते हैं कि अगर आप कहेंगे तो आपके लिए मैं अपनी ही सरकार से लड़ जाऊंगा। कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर उस वक्त भी अटकलें तेज हुई थी, लेकिन इस बार क्या वाकई में मान लिया जाए कि कार्तिकेय सिंह चौहान इस बार चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। क्या उनकी अब सियासत में एंट्री हम देख सकते हैं? बिल्कुल, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि उनकी सियासत में जो एंट्री हो सकती है। लगातार जो उनके बयान है, भले पार्टी के खिलाफ रहे हों, लेकिन पार्टी कहीं न कहीं वो नेता नहीं होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान अगर उनके बेटे को नहीं मिलती या फिर किसी तरह से नाराज उनके बेटे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं। जब वो सीएम की पर्सन को हटाया गया था, यहाँ मोहन सिंह यादव जो है मुख्यमंत्री बने थे नए यहाँ पर मध्य प्रदेश से, तो ही लग रही थी कि क्या शिवराज सिंह चौहान किसी अन्य पार्टी में चले जाएंगे या फिर उनके घर में से किसी को बड़ा दायित्व मिलेगा या फिर खुद शिवराज सिंह चौहान को केंद्र सरकार में बड़ा दायित्व मिलेगा। इसका समय अब यहाँ पर चुनावों के बीच आया है। उनको दायित्व जो है यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा चुनाव लड़िए और फिर आप दिल्ली की सियासत में आइए। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं उनके परिवार पर भी नजर होगी कि उनका परिवार इस बात पर क्या कहता है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके बेटे ने कहा कि आप काम कीजिए, आप सरकार से भी लड़ जाऊंगा, खुद की उनकी सरकार है, यानी उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से लड़ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर पार्टी कहने के देख रही है कि अगर हम उनको सामने लेके आते हैं तो उनके पुराने बयान परेशान कर सकते हैं। जैसे कांग्रेस ने कई बार अपने ऐसे नेताओं को उठाया जो पहले ही उनका विरोध कर चुके थे, उसके बाद बात बिगड़ी और फिर वो वापस बीजेपी में चले गए। यानी यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि अगर पार्टी ने कड़ा एक्शन लिया या फिर पार्टी अगर देखिए उनके पुराने बयानों को लेकर तो बिल्कुल यहाँ पर उनकी जगह मुश्किल बनती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की वजह से उनकी जगह यहाँ पर पक्की भी होती नजर आती है कि उनके पिता ने जिस तरीके से शासन किया, बीजेपी को संगठन तौर पर यहाँ पर मजबूत किया, तो वो यहाँ पर उनके बेटे भी कर सकते हैं। पार्टी ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखेगी। बिल्कुल, अभी यहाँ पर जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही हैं, दरअसल आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की अटकलें इस वजह से अब तेज हो चुकी हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि विदिशा सीट, जहां से 5 बार सांसद रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और एक बार फिर से यहाँ से वह चुनाव लड़ रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान अगर विदिशा सीट से जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं बुधनी सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। आपको याद दिला दें कि बीते कुछ महीनों पहले यानी कि 2023 में जब साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बुधनी सीट से ही शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकते हुए नजर आए। यहां से उन्होंने चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की, लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अब बुधनी सीट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है विधायकी पद से, और ऐसे में जब वह यहां से इस्तीफा देंगे तो इस सीट पर उपचुनाव होंगे। ये माना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। अब यहाँ पर यह तक कहा जा रहा है कि बुधनी सीट से कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह चौहान को आलाकमान उतार सकते हैं, मैदान में उतार सकते हैं और बुधनी सीट से वह जीत हासिल करके अपने पिता की एक विरासत को पूरी तरीके से बचाते हुए देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान की वो एक्टिवनेस क्या वाकई में असर डालती हुई नजर आ रही है दौलत। जैसा कि हमने बीते कुछ महीनों पहले देखा ही था, दर्शकों को पहले उनका वो भाषण सुना देते हैं कि आखिरकार किस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान ने उस वक्त अपनी ही सरकार के लिए अपनी बात रखी थी और साथ ही साथ अपने पिता के लिए दर्द को बयां करते हुए नजर आए कि कैसे उनके पिता ने कितनी कड़ी मेहनत की लेकिन मुख्यमंत्री वह फिर भी नहीं बन पाए। देखिए जरा।
कि देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने मैं आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने मैं आया था, जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए, और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी के हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित रहिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। कार्तिकेय सिंह चौहान का यही भाषण है जो लंबे वक्त तक चर्चाओं का विषय बना रहा, और उस वक्त ये चर्चाएं भी तेज हो गई कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बीच कार्तिकेय को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, सियासत में उनकी एंट्री हो सकती है। बात यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाअरेमन सिंधिया को लेकर भी कर ली जाए तो वह भी चुनावी प्रचार में जोरों शोरों से व्यस्त नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान हो चाहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी हो, वह भी चुनावी प्रचार करती हुई नजर आई। तो क्या ये मान लिया जाए, अगर कार्तिकेय सिंह चौहान इतनी कम उम्र में राजनीति में कदम रख लेते हैं तो क्या उपचुनाव में वह जीत हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने कहा कि बुधनी जो है उनकी खुद की सीट है, यानी कई सालों से उन्होंने वहाँ कब्जा जमा के रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका असर उनकी बेटियां भी पड़ेगा। हमने देखा कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता चले गए थे, जब यहाँ पर हमने देखा कि पायलट के पिता यहाँ पर चले गए, तो उसके बाद उनके जब बेटियों ने चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर देखने को मिला। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे दोनों मिलकर एक बड़ा प्रभाव जो है मध्य प्रदेश राजनीति में छोड़ सकते हैं। खासकर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा संदेश दे सकते हैं कि किस तरीके से नाइंसाफी शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई, लेकिन अभी वो पार्टी के साथ बना, और पार्टी को बड़ा बूस्ट जो है नई नेताओं से नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान और यहाँ पर उनके ही पहचान के लोगों से या फिर उनके ही परिवार से हो सकता है। बीजेपी इधर उधर ना भागे, बल्कि उनके परिवार को ही जिम्मेदारी यहाँ पर ये एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से दौलत ने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता जब इस दुनिया से चले गए तो किस तरह से वह मैदान में उतारते हुए नजर आए। आपको याद दिला दें कि आज सिंधिया की जो माँ है, जो राजमाता रही, वह भी हमारे बीच नहीं है, और जब उन्हें ऑफर दिया गया था सोनिया गांधी की तरफ से कि अब उन्हें गुना सीट से चुनाव लड़ने चाहिए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, और महज 30 साल की उम्र में सिंधिया को उन्होंने आगे कर दिया और सिंधिया यहाँ से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जीत भी हासिल की उन्होंने अपने पिता की तरह। लेकिन क्या यहाँ पर अब सिंधिया के जो बेटे हैं महाअरेमन सिंधिया, जिस तरह से राजनीति में वह एक्टिव हो चुके हैं, तो क्या माना ये जाए कि अब आने वाले दिनों में कार्तिकेय सिंह चौहान भी राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे? आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कार्तिकेय सिंह चौहान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है और वह काफी एक्टिव भी रहते हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आलाकमान उन्हें वो जिम्मेदारी देते हैं या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दौलत तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे लोकसभा चुनाव की, तो आखिरकार कार्तिकेय सिंह चौहान के लिए यहाँ पर क्या कोई विचार विमर्श किया जाएगा या फिर नहीं, यदि विदिशा से एक बार फिर से सांसद बन जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली।